Everyone, how are you all? I hope you are doing great. And today in Sunday special class, I am going to teach you very knowledgeable, informative, special and unique topic. मुझे अक्सर कमेंट आते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछा जाता है क्या डिफरेंस होता है एक क्लॉज में, एक फ्रेज में, एक सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, आखिर क्लॉज होता क्या है, आखिर फ्रेज होता क्या है। तो क्लॉज फ्रेज आपके ग्रामर के हर पार्ट में काम आएंगे। तो क्लॉज फ्रेज में डिफरेंस आज मैं क्लियर करूंगा। आप पूरा वीडियो देखें और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी ऑल वाला दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने आपको बता दिया है कि आज एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में मैं आपके 3-4 टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। कैसे क्लियर करूँगा वो बोर्ड पे आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले मैं फ्रेज के बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा, फिर क्लॉज, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम लोग साथ लेके चलेंगे, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हायरार्की सिस्टम है सेंटेंस का। हायरार्की सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है? हायरार्की सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे घर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर कोई पूछे घर का मुखिया कौन है तो दादाजी है। उसके बाद कौन आता है तो दादी आती है। उसके बाद कौन आता है तो पापा आते हैं। उसके बाद कौन आता है तो मम्मी आती है। उसके बाद कौन आता है तो मैं आता हूँ। उसके बाद कौन आता है तो मेरा भाई आता है। दिस इज कॉल्ड हायरार्की सिस्टम। ठीक है ना? हायरार्की सिस्टम जैसे आप बोल लो ग्रैंड पा, फिर ग्रैंड मदर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाना और या नीचे से ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको हायरार्की में। तो चलिए एक बार देखते हैं। मॉर्फेम, मॉर्फेम जिसको वर्ण बोलते हैं, उसका लेटर मैंने आपको पढ़ाया है। मॉर्फेम लेटर से आपका वर्ड बनता है, आपको पता ही है। वर्ड से आपका फ्रेज बनता है। यहाँ पे फ्रेज से आपका क्लॉज बनता है और क्लॉज से आपका सेंटेंस बनता है। ये नीचे से ऊपर की ओर हायरार्की सिस्टम है सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर आपको मैं बताऊँ ऊपर से नीचे की ओर क्या है, सेम इसको डाउन कर देंगे। लेटर है, फिर वर्ड है, फिर फ्रेज है, फिर सेंटेंस है, सॉरी क्लॉज है, फिर सेंटेंस है। ठीक है? दिस इज हायरार्की सिस्टम टू मेक ए सेंटेंस। दिस इज हायरार्की सिस्टम टू फॉर्म ए सेंटेंस। सो आगे वाला स्लाइड में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर मॉर्फीम होता तो होता क्या है। लेटर जो आपको बताया जिसके कंडीटिव प्रिंटिंग की जा सकते हैं, सबसे छोटी इकाई। वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर with complete sense is called word. Group of words is called phrase. Group of words is called clause. ये भी दोनों जो है फ्रेज क्लॉज आपको मैंने नहीं पढ़ाया है। तो चलिए आज के वीडियो में फ्रेज और क्लॉज की बात करते हैं। तो फ्रेज और क्लॉज की बात करें तो उसको दोनों को अलग अलग नहीं बात करके साथ साथ बात करेंगे, जो कि डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा आपका। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, स्किप नहीं करेंगे आप लोग। फ्रेज, तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स डोंट हैव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है? एकदम संडे का स्पेशल क्लास मिल रहा है आपको। ग्रुप ऑफ वर्ड्स डोंट हैव कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप words which have subject and verb। क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी हो सकता है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। अभी देखिए आगे में एग्जांपल में क्लियर हो। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स always give the complete meaning। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको मैं समझाने वाला हूँ थ्रू आउट द एग्जाम्पल। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है भैया? देखिए, इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock,
ऑन द टेबल। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, क्या इसका मीनिंग है? नो, देयर इज नो मीनिंग गिवन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, सो इट इज कॉल्ड फ्रेजेस। फ्रेजेस जिसको हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं, इसको उपवाक बोलते हैं, सेंटेंस का टाइप, और इसको वाक्य बोलते हैं, आप सभी जानते हो। तो सेंटेंस जो होता है क्लॉज से मिलके बना होता है। अभी मैंने आपको बताया सेंटेंस जो होता है क्लॉज से मिलके बना होता है, इसका पार्ट होता है। जबकि फ्रेज, फ्रेज अलग चीज़ होता है। फ्रेज एक अलग चीज़ होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इस तरह के वर्ड्स अभी एग्जाम्पल्स में आगे कंबाइन करूंगा मैं आपको। इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock ऑन द टेबल। अब देखिए क्लॉज क्या हुआ, जैसे आई को है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब और गिव कंप्लीट सेंस और इनकम्प्लीट सेंस, या तो कंप्लीट सेंस देगा या तो इनकम्प्लीट सेंस देगा, इन दोनों सेंस दे सकता है। आई को, आई को मेरा क्या है, एक क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। अभी देखिएगा अभी मैंने लिखा ना विच हैव नो मीनिंग, विच हैव नो मीनिंग, ये भी मेरा एक क्लॉज है, ये भी मेरा एक क्लॉज है, लेकिन ये इनकम्प्लीट क्लॉज है, इनकम्प्लीट, इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, दिस इज माई इनकम्प्लीट क्लॉज, ठीक है। इसमें जो क्राइटेरिया है सब्जेक्ट और वर्ब की क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं किया है, इसलिए इसका मीनिंग नहीं आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने लिखा आई एम गोइंग देयर, अभी देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा है, आई एम गोइंग देयर, आपको पता है कि सेंटेंस है, आई एम गोइंग देयर बट बिकॉज ही कॉल्ड मी, ये भी सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस होने के साथ साथ एक क्लॉज भी है, बिकॉज, बिकॉज से जुड़ा हुआ है तो एक क्लॉज, ठीक है। तो आपने तो बोला सर आपने क्लॉज के टाइप नहीं बताया, देखिए क्लॉज के दो टाइप होते हैं, क्लॉज के बेसिकली दो टाइप होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सब्जेक्ट वर्ब लेके आएगा, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब लेके आएगा, डिपेंडेंट क्लॉज कोई भी कंजंक्शन से जुड़ा होगा, कोई भी कंजंक्शन से जुड़ा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पर निर्भर नहीं रहने वाला, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, किसी पर निर्भर नहीं रहने वाला क्लॉज मेरा सब्जेक्ट और वर्ब लेके आएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज हो क्या होगा, अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जुड़ा होगा, अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जुड़ा रहेगा। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज अपने मीनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जुड़ा होता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब के साथ होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है मीनिंग के लिए डिपेंडेंट क्लॉज या किसी और क्लॉज पे आधारित नहीं होता है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज एज ए सेंटेंस ऑल्सो, सेंटेंस। अभी देखिए आई एम गोइंग देयर, आई मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे एम गोइंग वर्ब दिया हुआ है ना, तो मेरा सेंटेंस होने के साथ साथ क्लॉज भी है, बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। सेंटेंस तो है लेकिन सेंटेंस होने के साथ साथ क्लॉज भी है। कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर आधारित नहीं। लेकिन यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, बिकॉज ही कॉल्ड मी, क्योंकि उसने मुझे बुलाया। अभी इधर वाला पार्ट, बिकॉज वाला पार्ट, बिकॉज ही कॉल्ड मी, क्योंकि उसने मुझे बुलाया, ये मेरा कौन सा क्लॉज हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करो। बिकॉज ही कॉल्ड मी, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, बिकॉज दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट। ये जो बिकॉज वाला क्लॉज है इस क्लॉज पे, इस पूरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है। क्यों,
क्यों जा रहे हैं भैया? क्योंकि उसने बुलाया है। क्यों जा रहे हैं भैया? क्योंकि उसने बुलाया। तो क्लॉज दो टाइप का होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन डिपेंडेंट में भी 3-4 टाइप होते हैं। उस टाइप को, और फ्रेजेस के भी टाइप होते हैं, उस टाइप को अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। तो फिलहाल मैं आशा करता हूँ आप समझ में आएगा। मेरा फ्रेजेस जो होता है, इन द मॉर्निंग, एट ऑन द क्लॉक, टेबल, इस तरह के ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकलता है। क्लॉज जो होता है, क्लॉज वाक्य का अंश होता है, सॉरी उपवाक्य होता है। जैसे उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है तो सेंटेंस का भी काम करता है, क्लॉज का भी काम करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर सब्जेक्ट वर्ब मिलता तो है या नहीं भी मिलता है, लेकिन वहाँ कंजक्शन से जुड़ा होगा तो डिपेंडेंट क्लॉज। कंजक्शन से जुड़ा है, जैसे ही कंजक्शन से आपने देख लिया डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर जुड़ा होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर लेके चलता हूँ, इसमें सब चीज़ मैं क्लॉज फ्रेज सब चीज़ ले लेता हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। अब देखिएगा, इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है। तो अभी इन द मॉर्निंग मैं लिखूँ सिर्फ, तो क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। एक फ्रेज है, फ्रेज का मतलब क्या होता है? मुहावरा है, ठीक है। वाक्य का अंश है, वाक्य का अंश है, लेकिन फ्रेज का मीनिंग। और ये सब्जेक्ट यहाँ वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब आपको पता ही है कि इसको सब्जेक्ट बोलते हैं और बाकी सारे को प्रेडिकेट बोलते हैं। अरे आपको पढ़ाया है फर्स्ट क्लास में, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना है, सब्जेक्ट वर्ब भी है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, यहाँ तक आप सहमत हैं। ये फ्रेज हो गया, यहाँ तक आप सहमत हैं। और एक क्लॉज पूछा कि क्लॉज कैसे डिफाइन करेंगे, क्लॉज है कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आई वेक अप इन द मॉर्निंग, उसके बाद मैंने यहाँ लगा दिया, मैंने यहाँ कुछ लगा दिया, बिकॉज माई फादर स्कोल्ड्स मी, कि मेरे पिताजी डांटते हैं उसको, वही उठने कारण। तो बिकॉज माई फादर स्कोल्ड्स मी, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये जो रीजन है, ये क्लॉज रीजन बन रहा है एक काम करने का। ये क्लॉज मेरा डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रहा है इस काम को करने के लिए, रीजन बन रहा है। सो डिपेंडेंट क्लॉज, सो इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स हो जाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज आके एक रीजन बन जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से काम कराने का रीजन बन जाता है। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी क्लियर हो गया आपका, डिपेंडेंट क्लॉज भी क्लियर हो गया, और दोनों में क्या अंतर होता है सेंटेंस में, ये भी क्लियर हो गया, और फ्रेजेस क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया। एक ही वीडियो में क्लियर हो गया सब, ठीक है। अब बच क्या गया? तो फ्रेज के टाइप्स बढ़ गए और डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स बढ़ गए, बच गए सेंटेंस के टाइप मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। अच्छा वीडियो लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और अपने टेलीग्राम चैनल मेरा जो है इंग्लिश अभी कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन, उसको ज्वाइन कीजिए। लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।